आज हम बात करने वाले हैं दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास यार पापा की। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे की ये बात असल में इस कहानी का सार है। कहानी हमें उन अनजान लोगों और अनचाहे मोड़ों पर ले जाती है जहां से जिंदगी एक नया सबक सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है मनोज साल्वे से। ये कोई आम वकील नहीं है, ये लीगल वर्ल्ड के वो शहंशाह हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं पाता। एक लेजेंड जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मतलब मनोज साल्वे का नाम ही काफी था। वो सिर्फ एक वकील नहीं, एक पूरी इंस्टीट्यूशन थे। उनका नाम मतलब सक्सेस की गारंटी। कोई केस कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर मनोज साल्वे लड़ रहे हैं तो जीत पक्की है। और अभी अभी तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। एक टेलीकॉम कंपनी के लिए पूरे 5,000 करोड़ का केस जीता था। आप सोच सकते हैं, इस एक जीत ने स्टॉक मार्केट हिलाकर रख दिया और मनोज साल्वे का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सबसे ऊंचे शिखर पर होते हैं तो गिरावट का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। अपनी जीत की ग्रैंड पार्टी में दिल्ली की सारी हाई प्रोफाइल हस्तियों के बीच एक छोटी सी खबर एक तूफान बनकर आती है, और ये तूफान उनकी पूरी दुनिया को उड़ा ले जाने वाला था। एक गुमनाम सी वेबसाइट पर एक हेडलाइन छपती है, ब्रेकिंग न्यूज, मनोज साल्वे की लॉ की डिग्री नकली है। जी हां, देश का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर वकील असल में कभी लॉ ग्रेजुएट हुआ ही नहीं था। अब चारों तरफ मीडिया का शोर, करियर खत्म होने का डर, लेकिन इन सबसे बड़ा, सबसे चुभने वाला घाव उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी साशा ने दिया, बस एक मैसेज से। तो जब सब कुछ, पूरी इज्जत, पूरा करियर एक झटके में मिट्टी में मिल जाए तो कोई क्या करेगा? मनोज साल्वे ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो वापस कॉलेज जाएंगे। हाँ, 50 साल की उम्र में। देश का टॉप लॉयर हाई कोर्ट का आलीशान कोर्टरूम छोड़कर पुणे लॉ कॉलेज के क्लासरूम में बैठेगा। क्यों? ताकि वो अपना फाइनल ईयर का एक बचा हुआ पेपर दे सकें जो उन्होंने 30 साल पहले छोड़ दिया था। पर यह कहानी सिर्फ डिग्री की नहीं थी। असल ट्विस्ट तो ये था कि जिस कॉलेज में वो जा रहे थे वहां उनकी बेटी साशा भी पढ़ती थी। मतलब अब वो अपनी ही बेटी के क्लासमेट बनने वाले थे, और वो बेटी जो उनसे बात तक करना पसंद नहीं करती। अब साशा के लिए सोचिए, ये कितना अजीब और शर्मिंदगी भरा था। उसे लगा कि पापा यहां भी बस ड्रामा कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। उनके इस कदम ने साशा के वो पुराने घाव फिर से हरे कर दिए जिन्हें वो भूलना चाहती थी, खासकर गोवा में जो हुआ था। अब जब आप एक ही क्लास में हों तो आप एक दूसरे से कब तक बचेंगे? इसी मजबूरी ने बाप बेटी को आमने सामने ला खड़ा किया, और यहीं पर सालों से दबे हुए राज और साशा के गुस्से की असली वजह सामने आती है। तो हमें पता चलता है कि असली प्रॉब्लम यह नकली डिग्री है ही नहीं, ये तो बस ऊपर का जख्म है। असली दरार बहुत साल पहले पड़ी थी, गोवा की एक फैमिली ट्रिप पर, जहां छोटी सी साशा ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसके दिल में पापा के लिए नफरत पैदा कर दी। और आखिरकार साशा वो सवाल पूछ ही लेती है जो उसे सालों से खाया जा रहा था। वो सीधे सीधे पूछती है, क्यों नहीं रोका आपने मम्मी को? आप तो गोवा में किसी और के कमरे से निकल रहे थे। साशा को यकीन था कि उसके पिता ने उसकी मां प्रिया को धोखा दिया था, और उन्हीं की वजह से उसकी मां घर छोड़कर चली गई। तब जाकर मनोज उस रात का सच बताते हैं। वो बताते हैं कि उनका कोई अफेयर नहीं था। वो अपनी एक क्लाइंट के कमरे में थे जो केस जीतने के बाद भी इतनी परेशान थी कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली थी। वो बस उसे रोकने के लिए वहां थे। साशा ने जो बचपन में देखा वो एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक गलतफहमी थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, एक और बड़ा खुलासा होता है। पता है मनोज की डिग्री की खबर किसने लीक की थी? किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके जिगरी दोस्तों मीता और गजेंद्र ने। उन्हें लग रहा था कि मनोज अपनी कामयाबी के नशे में खुद से और अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, और उन्हें वापस लाने का उन्हें यही एक तरीका सूझा। तो जब अतीत का ये बोझ हल्का हुआ तो मनोज के सामने एक और लड़ाई आ खड़ी हुई। पर ये उनकी आखिरी लड़ाई थी, और इस बार ये लड़ाई न पैसे के लिए थी, न शोहरत के लिए। ये लड़ाई थी अपने सम्मान और अपने परिवार के लिए। हुआ ये कि एक टेलीकॉम मंत्री ने खुद को बचाने के लिए 1200 करोड़ के एक घोटाले का पूरा इल्जाम मनोज पर डाल दिया, और अब मनोज को एक स्टूडेंट होते हुए भी खुद को बेगुनाह साबित करना था। पर इस बार एक फर्क था। इस बार मनोज साल्वे कोर्टरूम में अकेले नहीं थे। सालों की कड़वाहट भुलाकर उनकी बेटी साशा उनकी लीगल टीम का हिस्सा बनकर उनके साथ खड़ी थी। बाप बेटी की ये जोड़ी अब एक साथ लड़ने वाली थी।
और वो केस जीतते हैं। लेकिन जीत के बाद मीडिया के सामने मनोज एक और बड़ा ऐलान करते हैं। वो कहते हैं, मैं अब रिटायर हो रहा हूं और अपनी पूरी प्रैक्टिस अपनी बेटी शाशा और अपने नए कॉलेज के दोस्त बाबा के हवाले कर देते हैं। तो देखिए, ये जीत सिर्फ केस की नहीं थी, असल जीत तो रिश्तों की थी। मनोज ने न सिर्फ अपनी बेटी का भरोसा वापस पाया, बल्कि उनकी पत्नी प्रिया भी उनकी जिंदगी में वापस आ गई। जो परिवार बिखर चुका था, वो फिर से एक हो गया। मनोज साल्वे की ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए हमें वही लौटना पड़ता है जहां से सब शुरू हुआ था। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सब कुछ हासिल कर लेने में नहीं, बल्कि उसे वापस पाने में है, जो सच में मायने रखता है।